students, today we start the new chapters of the chapter number 5, continuity and differentiability. बहुत important chapters है. ओके, सो चलिए चैप्टर नेहल सर के साथ शुरू करते हैं. कंटिन्यूटी, ओके, पार्ट 1. तो द फर्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूटी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी? तो सीधी बात है बच्चों, आप जब लिमिट आप पढ़े थे कहाँ पे, हॉस्पिटल एंड फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स 11th के अंदर, तो आपने देखा था लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स, राइट हैंड साइड लिमिट्स, ओके, एंड फंक्शन वैल्यू. अगर ये तीनों सेम आ जाती है तो आप कह सकते हो कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, मतलब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट. समझ में आ गया? वो पॉइंट कौन है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए. ओके, तो मैंने क्या बताया आपको? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट्स इज इक्वल टू, ओके, फंक्शंस वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए. तीनों इक्वल होनी चाहिए. सो इट इज कॉल्ड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट. तो यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट. सो अ फंक्शंस, ओके, a function fx is said to be a continuous, okay, at a point x is equal to a, now of its domain if and only if limit x tends to a fx is equal to f of a, right? तो मैंने यहाँ पे बता दिया. तो f लिमिट x tends to fx is equal to fa, ओके. तो ये लिमिट मतलब मैंने पहले बता दिया LHS और RHS. वो क्या है वो देखते हैं. चलो, fx is continuous at x is equal to a, imply that limit x tends to fx is equal to f of a. बट मैंने LHS वर्ड यूज किया, RHS वर्ड. सो लिमिट x tends to a fx, a के ऊपर नेगेटिव साइन, दैट मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, ऐसा भी कह सकते हैं. लिमिट x tends to a plus fx is equal to f of a. So fx is not continuous at a point x is equal to a, okay, then it is said to be a discontinuous, okay, at x is equal to a. मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं है बट गिवन पॉइंट उस, ओके, वो डिसकंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पे. ओके, चलो आगे. फंक्शन इज सेड टू बी अ लेफ्ट कंटिन्यूअस. अभी मैंने आपको बताया वही, ओके. अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी लेफ्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ. दो चीजें हर एक में क्लियर. लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर नेगेटिव साइन, वो क्या इंडिकेट करता है? लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन. fx इज एग्जिट्स, वो मिलना चाहिए, ओके, और fx इज इक्वल टू fa होना चाहिए. लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू होनी चाहिए. सिमिलरली सेम, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी अ राइट कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, ओके, एट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ, अगेन, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx एग्जिट्स. Okay, and second point, limit x tends to a plus fx is equal to f of a, function value. तो अल्टीमेटली इन सब के अंदर एक चीज क्लियर हो गई कि fx जो है वो कंटिन्यूअस कब होता है. तो fx कंटिन्यूअस होने के लिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और फंक्शन वैल्यू, मतलब लिमिट्स और फंक्शंस की वैल्यू गिवन पॉइंट पे सेम आनी चाहिए, ओके. तो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट. चलो क्लियर. अब उसी के बेस थोड़े अलजिब्रा हम लोग चेक करते हैं. ओके, तो चलो अलजिब्रा कुछ नहीं है, उसको हम लोग एक दो प्रूव भी कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर बाकी के आप सॉल्व कर सकते हो. चलो, अलजिब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शंस. So let f and g be the two real function are also continuous at x is equal to a, दे दिया है. And let alpha be a real numbers, then f plus g is a continuous at x is equal to a, f minus g is also continuous at x is equal to a, alpha f is continuous also x is equal to a, f into g continuous at x is equal to a, 1 upon f also continuous, and provided that f of a not equal to 0, वरना क्या डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल नहीं है फॉर रियल. f of 1g again is continuous but g does not equal to 0 provided, ओके. तो अब आगे बढ़ते फिर यहाँ पे. चलो अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं.
ओके, फर्स्ट वाला सोचते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया है, तो सिंस एफ एन जी कैसे फंक्शन है बच्चों, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन, विच पॉइंट, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ओके, एक मिनट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ओके, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब फंक्शन लिमिट वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू सेम होनी चाहिए, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और लिमिट लिखा उसका मतलब दोनों तरफ का। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जी ऑफ ए फंक्शन वैल्यू, तो ये कंटिन्यूअस है, राइट। ओके, चलो, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या था हमारा फर्स्ट, तो क्या प्लस जी। तो चलो फर्स्ट के लिए हम लोग करें तो क्या, सबसे पहले मेरे पास क्या था, तो क्या वी हैव, हमारे पास एफ प्लस जी, वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसे, तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या, तो क्या एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, राइट। ओके, ये तो कर दिया हमने। अब इसको इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ओके, क्या इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो आपको फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है, तो एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स इज इक्वल टू जी ए लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए इज प्लस जी ऑफ ए लिख सकता हूँ बच्चों। तो और इस, सो देयरफॉर क्या हो गया, एफ प्लस जी, ओके, ऑफ ए हो गया, क्या गया, ऑफ ए, राइट। तो ये तो प्रूव हो गया ना कि क्या हो गया, लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गई, फंक्शंस वैल्यू आ गई, ओके, ईरान एक्स की जगह पे हो गया। तो आप लिख सकते हो कि एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, राइट। चलो ऐसे ही नंबर 2 को करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास क्या था, वी हैव, ओके, तो फर्स्ट ऑफ दैट वी हैव क्या है, तो क्या एफ माइनस जी, ओके, लिमिट लिख देते हैं क्योंकि फिर लिमिट में ही लाना है, ओके। तो क्या है मेरे पास, सो लिमिट एक्स एक्स टेंड्स टू ए एफ माइनस जी ऑफ एक्स। चलो क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर लिमिट x tends to a into bracket f of x minus g of x. So therefore use of the limit rules, x tends to a f of x minus limit x tends to a g of x. चलो इसके बदले हमने ऊपर ही लिखा था, क्या था, क्या गिवन है, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो f of a माइनस, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो जी ऑफ ए, क्या लिख सकते हो, जी ऑफ ए। सो एफ माइनस जी, ओके, ऑफ ए, तो ये भी प्रूव हो गया। सो देयरफॉर एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। चलो ओके, तो ऐसे आप अपने हिसाब से मतलब ला सकते हो, बराबर, कंटिन्यूअस है इसीलिए।
राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसी कंसेप्ट बेस बाकी सारे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसी कंसेप्ट बेस हम लोग क्या करें, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। चलो 5.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, यहाँ पे जो है कि प्रूव दैट the function fx is equal to 5x minus 3 is continuous x is equal to minus 3 and x is equal to 5। चलो ये हमारे पास है। क्या चेक करना है बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, उसी को देख के हमें सॉल्व करना है। चलो सॉल्यूशंस पे चलते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशंस क्या है, राइट। तो देखो सबसे पहले मेरे पास जो फंक्शन है वो ए रहा, तो इज इक्वल टू 5x माइनस 3। फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3। ओके, अब मैं यहाँ से चलो, तो अब सबसे पहली बात है एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है। तो वी हैव f0 अगर रखता हूँ फंक्शन में तो क्या मिलता है, -3, राइट। तो चलो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन क्या बताया, LH लेफ्ट हैंड साइड, fx इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू प्लस ओके 5। आपका जो फंक्शन है 5x की जगह पे आप क्या लिखोगे, x प्लस एच, मतलब x क्या है 0, तो 0 प्लस एच। ओके, 0 प्लस एच। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस फंक्शन के लिए h प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, h लिखेंगे, h टेंड्स टू 0, राइट। चलो तो एफ एक्स इज इक्वल टू ओके एफ माइनस है इसकी जगह पे ऐसा -3, बस आपको खाली यही याद रखना है। ओके, तो अब क्या बचेगा, 5h माइनस 3, क्या बचेगा 5h माइनस 3, बट h टेंड्स टू 0। ओके, तो ऑल्सो वी गॉट -3। अब ठीक वैसे राइट हैंड साइड के लिए तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों लिमिट x टेंड्स टू o पॉजिटिव fx। तो हम लोग क्या लेंगे, x की जगह पे लिमिट h टेंड्स टू o प्लस। ओके, अब o प्लस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ये वाला इंडिकेट करते हो तो भी चलेगा, लिखना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5, इधर x की जगह पे 0 प्लस h -3। तो अगेन आंसर क्या है -3, क्योंकि 5h आएगा बट h 0 है, h टेंड्स टू, तो -3 हो गया। तो यहाँ पे तो आपको सो देयरफॉर क्या मिला, लिमिट x tends to O0, well x tends to 0, left hand side, left continuous, limit x tends to A, right continuous, and functions value, all values okay is equal to 0। बराबर ए 1 है तो 1 को मैं क्या इंडिकेट कर देता हूँ, क्योंकि आपने क्या लिया यहाँ पे ए क्या लिया 0 लिया, तो 0। ओके, कितना होगा 0। चलो बस, चलो क्या लिख सकते हो, तो फिर तुम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि f is continuous, f is continuous at
x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वाला। चलो अब किसके साथ करना है, एट हमें दिया था -3, राइट। चलो तो वी हैव f ऑफ -3 ढूंढ लेते हैं। तो 5 इंटू -3 इज इक्वल टू, ओके, कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लिमिट x टेंड्स टू, रखना तो 3, हाँ, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर f(5), h की जगह पे क्या लिखना है, -3, x की जगह पे -3 प्लस h, क्या करोगे, -3 प्लस h, ओके, माइनस, फिर और बचा क्या, 3, राइट। ओके, इसको ऐसे ब्रैकेट बनाना है तो भी बना सकते हो। सो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 5 are 15 प्लस 5h एंड -3। चलो h की जगह पे 0 रख दो, तो -50 -3 कितना आ गया, -18। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस h एंड -3, क्या हो जाएगा, -3। ओके, यहाँ पे 3 बट प्लस फॉर्म में लेना है। ओके, याद रखा हमने उसमें क्या लिखा था, -3 -h, ये वाला -3, ओके, और -h क्या था, -h, ओके, ये माइनस आना चाहिए क्योंकि हम लोग इसको -3 है तो -h कर, -h, ओके, तो ये भी चेंज कर देते हैं। वैसे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे जगह सम्स के अंदर पड़ता है तो इसीलिए ये कर देना चाहिए। तो इधर भी +3, तो +3 प्लस h आएगा, क्या आएगा, +3 प्लस h, ओके, कितना हो गया बच्चों, +3 प्लस h हो गया। ओके, तो चलो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना था, 3, ओके, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेना है, -3, ओके, माइनस है इसीलिए, तो इधर भी क्या हो जाएगा, -3, ओके। तो मैंने लिमिट यहाँ पे क्या लिखी थी, 3, तो आगे इधर भी प्लस है, इधर भी माइनस है। चलो अब तो सिंपल, लिमिट h टेंड्स टू 0, -15 प्लस 5h -3, तो ये सब कट हो गया, तो ये भी -18 आ गया। सो आई थिंक हमें तीनों वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू -3 ऊपर -fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 ऊपर प्लस कंटिन्यूस फ्रॉम राइट इज इक्वल टू f ऑफ -3, तीनों वैल्यू हमें सेम मिल गई। ओके, सो फंक्शन इज continuous at x इज इक्वल टू -3। अब कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो इन शॉर्ट में। चलो अब एट x इज इक्वल टू 5, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। ओके, सो वी हैव f5, तो 5 इंटू 5 -3, fx आपका फंक्शन, तो 25 -3 कितना आ जाता है, 22 आया। अब देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 विच fx, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया बच्चों, 5 fx, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 प्लस h, क्या लिखेंगे, 5। ओके, यहाँ नॉर्मली पहला है तो माइनस साइड है तो f यहाँ पे 5 माइनस h लिखना है, 5 माइनस h -3। ओके, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 25 माइनस 5h -3, हमने वैल्यू पुट कर दी, सो वी गॉट द आंसर 22। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx
is equal to h tends to 0 into bracket 5, इस x की जगह पे 5 प्लस h माइनस 3, तो इधर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 25 प्लस 5h माइनस 3, राइट, h 0 रख दो तो 0.0 हो जाएगा, तो 22। सो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, ओके, क्या तीनों वैल्यू सेम है ना, कौन सी, सो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx LHS, लिमिट x टेंड्स टू 5 कंटिन्यूस फ्रॉम RHS, मतलब राइट, fx is equal to f of 5 function value, तीनों 22 22, so f is continuous at x is equal to 5। चलो क्लियर, ओके, तो बहुत काम आसान हो गया, मतलब इस इक्वेशंस के अंदर फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, कंटिन्यूटी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब ओके, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, किसमें करनी है, ऑफ द फंक्शन, ओके, fx is equal to 2x square minus 1 at is equal to, at x is equal to 3, at x is equal to 3। चलो, तो सबसे पहले RH लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स, ओके, पहले राइट साइड ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, साइन क्या है प्लस fx, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 3 प्लस h लेना पड़ेगा स्क्वायर, ये वाला, एंड माइनस 1, बराबर है। चलो सिंप्लीफाई करते जाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1, इसका भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, ओके, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 18 प्लस 12h प्लस 2h स्क्वायर एंड माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस 1 है तो क्या होता है, 17 हो जाएगा, बराबर ना, तो लिमिट टेंड्स टू 0 17 प्लस 12h एंड प्लस 2h स्क्वायर, h की जगह पे 0, तो आपका आंसर 17 आ गया, राइट, ओके। चलो अब उसी को क्या करना है, LHS, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों, विच साइड, ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तो माइनस h कर देना है बस, तो क्या है, लिमिट हमारा फंक्शंस क्या था, 2 इंटू 3 माइनस h होल स्क्वायर एंड माइनस 1, स्प्लिट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू ब्रैकेट 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर एंड माइनस 1 is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0
18 minus 12h plus 2h square and minus 1. Limit at tends to 0, तो 17 minus 12h and plus 2h square, वैल्यू रख दो, h की जगह पे 0, ऑल्सो यू गॉट दी 17 आंसर। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस वैल्यू भी चेक कर लेते हैं ना। दोनों लिमिट तो ले लिया बच्चों, अब फंक्शंस की बारी। तो फंक्शन तो हमारा क्या था, f3 इज इक्वल टू h स्क्वायर है, यानी ओके 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड माइनस 1, तो 9 9 2 जार 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, राइट। तो बहुत सीधी बात है, 17, यानी ये भी आंसर आ गया। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 3f(x) is equal to limit RHS x tends to 3 plus fx is equal to f3. So given function, okay, fx is equal to 2x square minus 1 is continuous. ओके, एट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अभी तो आप क्या अलग अलग टाइप की कंटिन्यूटी आती है, तो अभी तो हम लोग खाली कंटिन्यूटी पॉइंट ही चेक कर रहे हैं बच्चों। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। examine the following function for continuity। एक एक सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले fx इज इक्वल टू x माइनस 5। फर्स्ट जो है वो क्या है, fx इज इक्वल टू x माइनस 5 बच्चों। ओके, कैसे करेंगे, तो अभी आपने बताया ना वैसे ही। ओके, मान लो, चलो इसकी बारी है ना। ओके, मान लो कि लेट ए बी द रियल नंबर्स, क्योंकि हमें क्या पे एग्जामिन करना है ना, तो लेट सॉरी ये भी रियल नंबर हम लोग लिख सकते। देन लेट्स स्टार्ट, लिमिट x tends to a plus fx is equal to limit h tends to 0। यहाँ पे क्या लिखना, a plus h minus 5 is equal to h tends to 0 है, so I got a minus 5। Similarly, limit x tends to a of fx is equal to limit h tends to 0। ओके, a माइनस h लिखना पड़ेगा, माइनस 5, ये भी h 0 रख दिया तो आपको a माइनस 5 मिल गया। ओके, अब लिमिट तो सेम मिल गया बच्चों, फंक्शंस कर सो ऑल्सो f ऑफ x की जगह पे a, तो x की जगह पे तो ये माइनस 5, राइट। ओके, सो लिमिट x tends to a plus fx is equal to limit x tends to a minus fx is equal to f of a, all values are same। ओके, सो क्या करते हैं, गिवन फंक्शंस,
So therefore given function fx is equal to x minus 5 is continuous. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, वैसे नंबर 2 अब तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फंक्शन जो है क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ओके, -5। ओके, तो देखो 1/f वाला फंक्शन आया, इट इज कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड एफ एक्स x minus 5 not equal to 0। ओके, तो अगेन लेट a be real numbers, okay, है real numbers, right? Then okay, then चलो फिर से लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू, प्लस आए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/a प्लस, ओके, तो आप a प्लस h -5, ओके, हमने आंसर रख दिया h की जगह पे 0, तो a -5। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू o, a नेगेटिव, fx इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों, 1/a माइनस h -5 रख दिया, h टेंड्स टू 0, सो h a -5। ओके, ऑल्सो ओके, फंक्शंस वैल्यू f ऑफ क्या रखना है a, तो इज इक्वल टू 1/x माइनस a -5। तो यहाँ पे अगेन लिमिट x टेंड्स टू दिस वन fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ a। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सो गिवन फंक्शंस, ओके, fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस, राइट। चलो ठीक है, उठी जरा क्वेश्चन 3, थर्ड का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, चलो क्या दिया है, ओके, फंक्शंस यहाँ पे x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, राइट, तो सिंप्लीफाई कर देते, x प्लस 5 है, x माइनस 5 है, अपॉन x प्लस 5, कट हो जाएगा, आपका फंक्शन बन गया एकदम सिंपल, x -5। चलो राइट, ओके, तो फंक्शन तो सिंपल हो गया, बराबर है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू x -5। सो लेट a, ओके, a be a real number, then so limit x tends to a plus fx is equal to limit h tends to 0, x की जगह पे a plus h -5, so you got a -5। similarly limit x tends to a, fx is equal to limit h tends to 0, a minus h -5 रख दो, a -5, ओके। also f of a is equal to, क्या मिल जाएगा, a -5। so here limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx और is equal to f of a, तीनों वैल्यू सेम आई। so given function fx is equal to x² minus 25 upon x plus 5 is continuous।
चलो आई बात समझ में क्लियर। तो आपने बराबर इसको एकदम परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर दिया। ओके, अब एक और डिफिकल्ट फंक्शन लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल फंक्शंस आए हैं, राइट। तो चलो अब जब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। ओके, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 5। ऐसे तो बच्चों हर एक मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, राइट, नॉर्मली, कोई बात नहीं। चलो तो एफ एक्स नॉर्मली, राइट, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी, तो लेट्स स्टार्ट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो मोड के अंदर a प्लस h एंड माइनस 5, राइट, a प्लस h, ओके, माइनस, तो अब क्या करेंगे, h टेंड्स टू तो 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड a माइनस 5, पॉजिटिव साइन है, सो सीधी बात है a माइनस 5 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस 5, यहाँ पे a माइनस 5 बचेगा, तो अगेन मॉड्यूलस फंक्शंस ऑलवेज, अभी अभी आपने सीखा है, पॉजिटिव, चलो दो चीज मिल गई, अब आप एफ ऑफ ए रख दो, पता चलता है फंक्शंस वैल्यू क्या आती है, तो ए की एक्स की जगह पे माइनस 5, सो ए माइनस 5 मॉड्यूलस है, राइट, सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स LHS RHS, so limit x tends to a plus fx and is equal to f of a, functions value all equal, so the given functions, okay, fx is equal to mod x minus 5 is continuous, राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये तो कौन सा फंक्शन है बच्चों, कंटिन्यूस फंक्शन है, ओके, समझ में आ गया, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है यहाँ पे, तो सिंपली ऐसा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ओके, द फंक्शंस, कौन सा फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन, इसको हमें कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पे बताना है, राइट, वेर, चलो n क्या है, सो n इज यहाँ पे n जो हमें दिया है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब x बिलोंग्स टू n हो गया ना, तो ये फंक्शन जो है सबसे पहले तो f of x is equal to x raised to n and where n belongs to n, ऐसा हमें तो अंदर ही दे दिया है, तो पोलिनोमियल फंक्शन हो गया ना, ओके, तो आप क्या कह सकते हो कि f x is पोलिनोमियल फंक्शंस, ओके, और कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या होता है, R, क्या होता है R, ओके, डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू R हो गया, राइट, रियल नंबर सेट होता है पोलिनोमियल फंक्शंस का, ओके, तो
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n। ओके, तो क्या जाएगा x रेज टू n, याद करवाओ। तो क्या था, n रेज टू n, और n रेज टू n मतलब फंक्शंस वैल्यू हो गई f ऑफ n। इधर मैं n रख दूंगा तो n रेज टू n ही मिलने वाला है, तो लिमिट और दोनों मिल गए। तो आप इन शॉर्ट में क्या लिख सकते हो कि f इज कंटिन्यूअस। ओके, f इज कंटिन्यूअस बट n बिलोंग्स टू n। राइट, चलो समझ में आ गया, क्लियर। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग पूरा इसको सॉल्व करना है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ सम, मतलब इनइक्वालिटीज जो है उसको कंपेयर करके एलएचएस आरएचएस बना के हमें उसको सॉल्व करना है, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए इसकी डेफिनेशन और सब प्रिपेयर कर देना, मेथड समझ लेना कि क्या करना है। ओके, तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। So that's a simple reason, by practice and you solve this continuity। okay, बहुत easy, but CBSE form है तो some kinds of ideas is important and nothing। okay, thank you for watching my video, and okay, please like and comment from the nails or channels। so मिलते हैं next lecture के अंदर with the new methods of the continuity। तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।